Hello students, welcome to Lordship English coaching classes. Today I am taking worksheet number 79. So let's start with the worksheet. Fill in the blanks with appropriate reflexive pronoun. बच्चों आपको reflexive pronoun का इस्तेमाल करना है. तो देखिए जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है आई के साथ हमेशा याद करिए माई सेल्फ, वी के साथ आवर सेल्स, यू के साथ योर सेल्फ. यदि सिंगुलर है यू सिंगुलर के लिए प्रयोग किया जा रहा है तो योर सेल्फ, यू प्लूरल के लिए प्रयोग हो रहा है योर सेल्स. ही के साथ हमेशा हिमसेल्फ, शी के साथ हर सेल्फ, दे के साथ देमसेल्स, इट के साथ इट सेल्फ. और सिंगुलर नंबर में याद रखें हमेशा सेल्फ लगता है और प्लूरल होता है उसके आगे लगता है सेल्स. सो लेट्स स्टार्ट. माई लिटिल ब्रदर कैन ड्रेस हिमसेल्फ. तो माई लिटिल ब्रदर क्या है, ही है तो हिमसेल्फ आएगा. आई वॉश माई क्लोथ्स माई सेल्फ, आई के साथ आता है माई सेल्फ. वी के साथ आवर सेल्स, वी रिपेयर्ड आवर मोबाइल आवर सेल्स, वी के साथ आवर सेल्स. और बिहेव योर सेल्फ, अब सिंगुलर नंबर है तो योर सेल्फ. आई के साथ माई सेल्फ, आई एम गोइंग टू बाय माई सेल्फ अ न्यू ड्रेस. यू के साथ योर सेल्फ, यू योर सेल्फ स्टार्टेड द फाइट. द डॉग बार्क्ड एट इट सेल्फ, डॉग जो है एनिमल्स के लिए इट यूज़ होता है तो इसलिए इट सेल्फ आया. डोंट पुट योर हैंड ऑन बैक ऑन द गैस, गैस के ऊपर हाथ नहीं रखिए, यू कैन हर्ट योर सेल्फ. यू के साथ आता है योर सेल्फ. दे के साथ देमसेल्स, दे वॉन्टेड टू गो देयर बाय देमसेल्स. द कैट, कैट एनिमल है इसलिए इट होता है तो इसके लिए आएगा इट सेल्फ. यू के साथ योर सेल्फ. तो आप यदि ये वाली टेबल याद कर लेंगे, आई के साथ हमेशा क्या आएगा माई सेल्फ, वी के साथ आवर सेल्स, यू के साथ योर सेल्फ, सिंगुलर है यू तो, और यू प्लूरल के लिए प्रयोग किया जा रहा है तो योर सेल्स. ही के साथ हिमसेल्फ, शी के साथ हर सेल्फ, दे के साथ देमसेल्स, इट के साथ इट सेल्फ. और सिंगुलर नंबर है तो सेल्फ, प्लूरल नंबर तो सेल्स. राइट सेंटेंसेस अबाउट द गिवन पिक्चर. इस पिक्चर के बारे में आपको बच्चों सेंटेंसेस लिखने हैं. सो व्हाट इज़ द पिक्चर ऑफ इट? दिस इज़ ए पिक्चर ऑफ ए नर्सरी. ये छोटे बच्चों की नर्सरी की पिक्चर है. देयर इज़ अ स्टडी टेबल, यहाँ पर एक स्टडी टेबल है. देयर इज़ ए कंप्यूटर, यहाँ पर एक कंप्यूटर है. द रूम हैज़ 2 विंडोज़, इस रूम में 2 खिड़कियाँ हैं 1 and 2. फिर क्या है, इट हैज़ 2 बेड्स, इसके अंदर 2 बेड्स हैं 1 and 2. फिर इट हैज़ ए डॉल, इसमें एक डॉल है. इसके बाद इट हैज़ ए चेयर, इसमें एक चेयर है. इट हैज़ ए स्मॉल बाइसिकल, इसमें एक छोटी बाइसिकल भी दिखाई दे रही है. इट हैज़ ए ग्रीन कारपेट, इसका हरे रंग का एंड छूट गया है यहाँ पर, इसका हरे रंग का कारपेट है. इट हैज़ एन अलार्म क्लॉक, इसमें एक अलार्म क्लॉक भी दिखाई दे रही है हमको, यहाँ रखी है विंडो सिल पर. इसके बाद है इट हैज़, देयर आर पेन ब्रश एंड कलर्स, यहाँ पर पेन ब्रश कलर्स वगैरह पड़े हुए हैं. इरेज़र भी पड़ा है, बैग भी है. तो यू कैन मेक सो मैनी सेंटेंसेस सीइंग दिस पिक्चर. नेक्स्ट एक्सरसाइज 81 वर्कशीट. लुक एट द गिवन पिक्चर एंड रीड द शॉर्ट पैराग्राफ देन राइट द सिंपल सेंटेंसेस. ये आपको छोटा सा एक रेनी डे का सीन है, इसको देखना है और आपको ये शॉर्ट पैराग्राफ पढ़ना है. वन डे प्रमिला वाज गोइंग टू स्कूल. एक दिन जो प्रमिला थी वो स्कूल जा रही थी. इन ए वाइट शर्ट, इसकी वाइट शर्ट थी, एंड स्काई ब्लू स्कर्ट, और इसने स्काई ब्लू कलर की स्कर्ट पहनी थी. एज शी वॉज क्रॉसिंग द रोड, जब वो सड़क पार कर रही थी, सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग, अचानक से बारिश शुरू हो गई. थैंकफुली शी हैड ए पर्पल अम्ब्रेला विद हर, उसके पास एक जामनी कलर का अम्ब्रेला था, छाता था. फाइंड आउट द सर्कल प्रमिला इन द पिक्चर. ये आपकी प्रमिला है गिवन अबव. राइट डाउन ए फ्यू थिंग्स दैट प्रमिला कैन सी. अब यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखनी है जो प्रमिला यहाँ देख सकती है. प्रमिला कैन सी मैन कवरिंग हिज हेड विद न्यूज़पेपर. कमला देख सकती है उसके पास में एक आदमी कैसे खड़ा है, कवरिंग हिज हेड विद ए न्यूज़पेपर, जिसने अपना न्यूज़पेपर से सिर ढका हुआ है. प्रमिला कैन सी अ वुमेन, प्रमिला एक औरत को देख सकती है इन ए स्काई ब्लू रेन कोट, जिसने स्काई ब्लू कलर का रेन कोट पहना है. ये है इसके बाद प्रमिला कैन सी 2 स्टूडेंट्स शेयरिंग 1 अम्ब्रेला. प्रमिला देख सकती है 2 बच्चों ने एक अम्ब्रेला शेयर किया हुआ है. प्रमिला कैन सी अ गर्ल विद ए डॉग. प्रमिला देख सकती है एक लड़की
जो कि एक कुत्ते के साथ है। फिर प्रमला कैन सी अ मैन एंड अ वुमन स्टैंडिंग अंडर द रूफ ऑफ ए हाउस। प्रमला देख सकती है एक आदमी और एक औरत, या तो ये कोई हाउस है उसकी छत के नीचे, या कोई शॉप है उसकी छत के नीचे खड़े हैं। एज यू कैन सी द पिक्चर, जैसा तुम देख सकते हो इस चित्र में, प्रमला डज नॉट यूज द अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ। प्रमला यूज़ नहीं करती है अपने अम्ब्रेला को अपने की सुरक्षा करने के लिए। एज शी लाइक्स टू बेद इन द रेन, क्योंकि उसे पसंद है क्या करना, नहाना बारिश में। व्हेन डिड यू लास्ट बाथ इन द रेन, तुम सबसे अंतिम बार कब बारिश में नहाए थे। एंड व्हाट डिड यू डू, और तुमने क्या किया था। आई बेद इन रेन लास्ट संडे, मैं लास्ट संडे को बारिश में नहाया था। इट वॉज ए रेनी डे, ये एक बरसात वाला दिन था। सो आई एन्जॉयड द रेन विद माई फैमिली, इसलिए मैंने उस बारिश का मज़ा अपने परिवार के साथ लिया। माई मदर कुकड हॉट पकौड़ास, मेरी माँ ने गरम पकौड़े पकाए। एंड गेव अस सम स्वीट टू ईट, और मेरी माँ ने हमें कुछ मिठाई भी खाने को दी। नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 82, डिस्कस द बिलो मैंशन क्वेश्चंस। नीचे आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको डिस्कस करना है विद योर पीयर, अपने साथियों के साथ, एंड टीचर, और टीचर के साथ इन क्लास में। राइट आंसर इन द प्रोवाइडेड स्पेस, और दिए गई जगह में, ये जो प्रोवाइडेड मीन्स दिया गया जो जगह है, इसमें आपको आंसर्स लिखने हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। ए, व्हाट डू यू सी अराउंड व्हेन यू कम टू स्कूल, तुम अपने आसपास क्या देखते हो जब तुम स्कूल आते हो। तो आई सी शॉप्स, नोटिस बोर्ड्स, हॉकर्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, मैं बहुत सारी दुकानों को, नोटिस बोर्ड्स को और फेरी वालों को देखता हूँ, और बहुत सारी के लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू सी अराउंड व्हेन यू गो टू फार्म, जब आप फील्ड में जाते हैं, खेत में जाते हैं, फार्म में जाते हैं, तो आपको क्या दिखाई देता है आपके आसपास। व्हेन आई गो टू फार्म, जब मैं फार्म में जाता हूँ। आई सी मैनी फ्रूट ट्रीज, मुझे बहुत सारे, मैं देखता हूँ फलों के बहुत सारे पेड़। आई नोटिस सम एनिमल्स टू, मैं वहाँ कुछ जानवर भी देखता हूँ। आई सी प्लांट्स ऑफ डिफरेंट वेजिटेबल्स, मैं अलग अलग सब्जियों के प्लांट्स देखता हूँ। आई सी ए स्मॉल रूम टू रेस्ट देयर, और मुझे वहाँ पर मैं देख पाता हूँ एक छोटा कमरा जो आराम करने के लिए। सी, व्हाट डू यू सी व्हेन यू गो अराउंड सिटी या मार्केट, तुमको क्या दिखता है तुम्हारे चारों तरफ जब तुम या सिटी या मार्केट में जाते हो। व्हेन आई गो टू सिटी मार्केट, जब मैं सिटी या मार्केट में जाता हूँ। आई सी रोड्स, मुझे रोड्स दिखाई देते हैं। क्राउडेड विद बस, मोटर एंड फीट, लोग पैदल चल रहे हैं, भीड़ भाड़ है, बस है, मोटर है। आई सी मैनी शॉप्स, मुझे बहुत सारी दुकानें दिखाई देती हैं। आई सी हॉकर्स टू, मुझे हॉकर्स भी दिखाई देते हैं। तो ये हमने लिया है किसका, गो टू सिटी मार्केट, जब मैं सिटी के मार्केट में जाता हूँ तो आप सिटी के बारे में भी लिख सकते हैं। व्हाट डू यू सी व्हेन यू गो अराउंड ए फेयर, जब आप मेले में जाते हैं तो अपने आसपास क्या देखते हैं आप देखते हैं, तो आप इसमें सेंटेंसेस बनाएंगे। शॉप्स, तो वैसे ही लिखेंगे व्हेन आई गो टू अ फेयर आई सी अराउंड शॉप स्टॉल्स फॉर ईटेबल्स, स्टॉल्स ऑफ आइसक्रीम, मैरी गो राउंड, स्विंग्स झूले, शॉप्स ऑफ टॉयज़, खिलौनों की दुकान, ड्रेसेस, क्राउडेड लेन्स, भीड़ भाड़ से भरी हुई लेन्स, पीपल बिजी इन सेलिंग, सम आर बिजी इन बाइंग, कुछ लोग व्यस्त हैं बेचने में, कुछ लोग व्यस्त हैं खरीदने में। ऑल द शॉप्स आर क्राउडेड, सारी की सारी दुकान भीड़ से भरी हुई हैं। आई सी मैनी विलेज पीपल हु कम देयर, मैं वहाँ बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो गांव से यहाँ आते हैं। 83, बच्चों आपको यहाँ क्या करना है, पास्ट कॉन्टिन्यूस को यूज़ करना है। पास्ट कॉन्टिन्यूस मीन्स जो पास्ट में कोई एक्शन जो था, कंटिन्यूस मीन्स विच वॉज गोइंग ऑन, जो चल रहा था। तो इसके लिए दो हेल्पिंग वर्ब होती है पास्ट कंटिन्यूस में, वॉज और वर। तो वॉज का इस्तेमाल करेंगे आप सिंगुलर नंबर के साथ। यदि आपका सब्जेक्ट ही शीट नेम सिंगुलर नंबर में से कोई है तो आप वॉज यूज़ करेंगे। यू वी दे प्लूरल नंबर में से कोई है तो क्या यूज़ करेंगे, वर। हेल्पिंग वर्ब हैं ये दो, और इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट
वॉज ऑफ वर्ब में से एक हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इसको लर्न करेंगे आप स्ट्रक्चर को। दे वर प्लेइंग क्रिकेट एट दैट टाइम, तो दे यहाँ सब्जेक्ट है और दे के साथ मैंने आपको बताया था प्लूरल आएगा, दे प्लूरल है तो इसमें वर आएगा। दे वर प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद हमने लगाया आईएनजी और फिर क्या खेल रहा था, ये ऑब्जेक्ट है क्रिकेट एट दैट टाइम। द अंडरलाइंड वर्ब्स आर इन द पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब जो आपको क्या करना है, जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपको ये दे रखा है स्ट्रक्चर, ये लर्न करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं, फिर सब्जेक्ट के हिसाब से यदि ही शी इट नेम सिंगुलर नंबर में से कोई है तो वॉज लगाएंगे, आई यू वी जू वी दे प्लूरल नंबर में से तो क्या लगाएंगे, वर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, उसके साथ आईएनजी और फिर बाकी के वर्ड्स यूज़ करेंगे, या ऑब्जेक्ट है या अदर वर्ड्स। रेस्ट ऑफ द वर्ड्स फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब आपको ब्रैकेट में दी हुई वर्ब का करेक्ट फॉर्म लगाना है। तो मैं आपको बता दूं, यदि कोई वर्ब ई से एंड करती है तो हम उसका ई हटा के क्या लगा देते हैं, आईएनजी। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है मेक, तो हमने ई हटाया और क्या लगा दिया, आईएनजी, तो ये हो गया मेकिंग। व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लास, जब टीचर ने कक्षा में प्रवेश किया, द स्टूडेंट्स वर मेकिंग अ नॉइस, स्टूडेंट शोर कर रही थी। तो आपने मैंने बताया था प्लूरल के साथ क्या आता है, वर। सेंटेंस नंबर 2, वाइल द फार्मर, अब फार्मर सिंगुलर नंबर है, जब फार्मर काम कर रहा था तो सिंगुलर नंबर है फार्मर, तो हमने लगाया वॉज। और प्लॉ वर्ब है हल चलाना, हल जोतना, तो हमने इसमें आईएनजी लगाया, तो प्लॉइंग हिज फील्ड, जब वो हल चला रहा था अपने फील्ड में, इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश होना शुरू हो गई। आई रीच्ड होम, मैं घर पहुंचा, व्हेन माई मदर, जब मेरी माँ, वॉज कुकिंग, अब माई मदर सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी वॉज और कुक के साथ लगेगा आईएनजी, कुकिंग फूड। तो ये स्ट्रक्चर यदि आप याद कर लेंगे तो आपके सब सेंटेंसेस करेक्ट होंगे। व्हेन दे वर पासिंग, अब दे के साथ क्या आता है, प्लूरल के साथ वर, दे वर पासिंग, पास वर्ब है, आईएनजी लगाए तो पासिंग। थ्रू द फॉरेस्ट, जब वो फॉरेस्ट से गुजर रहे थे, दे सॉ ए बेयर, उन्होंने एक भालू देखा। अब आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस तो आपने ये सारे किए हैं। नेगेटिव में क्या लगाते हैं बच्चों, नॉट लगा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड हो जाती है। वॉज या वर है यहाँ, इसके बाद में ऐड हो जाता है नॉट। और क्वेश्चन जो बनता है तो उसमें क्या होता है, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, यदि आपको क्या वाले सेंटेंसेस हैं तो हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर से बनेंगे, और क्या को छोड़ करके बाकी कोई शब्द है वाई है, व्हेन है, वेयर है, तो वो शब्द पहले लगेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। सो लेट्स स्टार्ट। पिंकी वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तो मैंने बताया था वॉज के बाद आपको लगाना है नॉट, तो ये बन जाएगा नेगेटिव, पिंकी वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब ये हेल्पिंग वर्ब भी आपको आगे लगा देनी है, तो एक क्वेश्चन बन जाएगा, वॉज पिंकी प्लेइंग क्रिकेट। यू वर सिंगिंग ए सॉन्ग, तो आपने क्या करा, वर के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया तो नेगेटिव बन गया, यू वर नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। और यदि आपने इस हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा दिया तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, वर यू सिंगिंग अ सॉन्ग। अभी अफर्मेटिव सेंटेंस है, आई वॉज राइटिंग एन ऐसे, हेल्पिंग वर्ब के बाद वॉज के बाद नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव बन जाएगा, आई वॉज नॉट राइटिंग एन ऐसे। और यदि इस वॉज को आप पहले लगा देंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, वॉज आई राइटिंग एन ऐसे। फिर इसके बाद है ही वॉज कमिंग हियर, अफर्मेटिव सेंटेंस है, यदि आपका नेगेटिव बनाएंगे वॉज के बाद नॉट लग जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ही वॉज नॉट कमिंग हियर। यदि इसी वॉज को आप पहले बिगनिंग में लगा देंगे तो बन जाएगा वॉज ही कमिंग हियर, और इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरीके से बच्चों हमने देखा कि किस तरीके से हम अफर्मेटिव से नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं। ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। इसी तरीके से नेगेटिव में सब्जेक्ट वॉज नॉट या वर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और अदर वर्ड्स। अब इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब जो है वॉज या वर वो पहले आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आईएनजी और फिर अदर वर्ड्स। सो यू हैव टू लर्न दीज 3 स्ट्रक्चर। लेट्स टेक एक्टिविटी नंबर 84। वर्कशीट 84, गिवन बिलो ए शॉर्ट पोम अबाउट ट्रीज। बच्चों एक छोटी सी पोएम है ट्रीज के बारे में, पेड़ों के बारे में।
रीड इट अलाउड, जोर से पढ़ना है, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फिर आपको आंसर देने हैं. Trees are for birds, trees are for children, trees are to swings on, trees are for wind to blow through, trees are to hide behind in hide and seek, trees are to have parties under, trees are for kites to get caught in, trees are to make cool shade in summer, trees are to make no shade in winter, trees are for apples to grow on and pears, trees are to chop down and call timber. So let's see the meaning. Trees are for birds. पेड़ किसके लिए होते हैं? पक्षियों के लिए. Trees are for children. पेड़ बच्चों के लिए भी होते हैं. Trees are to swings on. Trees के ऊपर हम झूले भी झूलते हैं. Trees are for wind. Trees are किसके लिए होते हैं? पेड़ हवा के लिए. To blow through, जो बहती है. ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड इन, पेड़ होते हैं उसके पीछे छिपने के लिए, जिस पे हम खेलते हैं छिपन छिपाई, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हाइड एंड सीक, छुपो और ढूंढो. ट्रीज आर टू हैव टी पार्टीज अंडर, और पेड़ किसके लिए होते हैं? उनके नीचे, अंडर मीन्स नीचे, चाय की पार्टी की जाए. ट्रीज आर द काइट्स फॉर काइट्स टू गेट कॉट इन, पेड़ किसके लिए होते हैं? उसके अंदर जो पतंगे हैं वो फंस जाती हैं. ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर, पेड़ हमको ठंड में, गर्मी में क्या देते हैं? समर में कूल शेड, ठंडी छाया. ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर, और ट्रीज जो होते हैं उनको विंटर में हमको कोई शेड नहीं देते. ट्रीज आर फॉर एप्पल्स, ट्रीज हमारे लिए किसके लिए होते हैं? इसमें क्या ग्रो होता है, उगता है? एप्पल्स उगते हैं, सेब उगते हैं, एंड पियोर्स, नाशपाती उगती है. ट्रीज आर फॉर चॉप डाउन एंड कॉल, जब हम पेड़ को, चॉप मीन्स काटना, काट देते हैं तो हम उसको बोलते हैं टिम्बर, जो उसकी लकड़ी होती है. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन. फिल इन द ब्लैंक्स. द पोएम टॉक्स अबाउट यूजफुल ऑफ ट्रीज इन आवर लाइफ. यूजफुलनेस, ये जो पोम है आपकी बात करती है किसके बारे में? क्या लाभ हैं हमारे ट्रीज़ के हमारे जीवन में. कैन यू राइट सम मोर यूजेस, क्या तुम कुछ और यूजेस लिख सकते हो जो प्रयोग करते हैं ट्रीज़ के, दैट आर नॉट मैंशनड इन द पोम, जो कि इस पोम में मेंशन नहीं किए गए हैं, जोड़े नहीं गए हैं. ट्रीज हेल्प अस विद टिम्बर, हर्ब्स एंड फूड्स. ट्रीज हमारी हेल्प करती हैं. इसमें टिम्बर तो यूज़ किया है, हम हर्ब्स ले सकते हैं, हमको जड़ी बूटियाँ देती है. वॉट डज द फ्रेज मेक टू नो शेड इन विंटर, हमको ये विंटर में कोई भी छाया नहीं देते. मीन इन द लास्ट लाइन, द ट्रीज आर बीइंग चॉप्ड, पेड़ों को काटा जा रहा है एक्सेसिवली, बहुत ज़्यादा. सो नाउ वी हैव ओनली टिम्बर, अब हमारे पास केवल टिम्बर ही बचा है, लकड़ी ही बची है. राइट नेम्स ऑफ ऑल ट्रीज दैट आर प्रेजेंट इन योर स्कूल प्रेमिसेस, आपको उन सारे पेड़ों के नाम लिखने हैं जो उपस्थित हैं आपके स्कूल के चार दीवारी के अंदर. आवर स्कूल प्रेमिसेस हैज़, मेरे स्कूल की प्रेमिसेस में मैनी ट्रीज, बहुत सारे पेड़ हैं, लाइक नीम, अशोक, गूसबेरी एट्सेट्रा. कैन यू ऐड द 2 more lines in poem? ट्रीज आर टू प्रोटेक्ट फॉर फ्यूचर, ट्रीज हमारे हैं भविष्य को सुरक्षित करने के लिए. ट्रीज आर टू ग्रो टू अवेल एवरी डे फॉर एवर, टू अवेल एवरीथिंग फॉर एवर. पेड़ इसलिए उगाए जाते हैं कि इसे हम प्राप्त कर सकें हर कुछ चीज़ हमेशा. सो ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द एक्सरसाइज.